टॉपिक और सबसे कम डिस्कस किया गया, क्योंकि कहते हैं लेबर का फियर होना तो बड़ा नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? कभी फियर भी नॉर्मल हो सकता है, कभी वरी एंजाइटी भी नॉर्मल हो सकती है, वो भी उस समय पे जब आप अपने एंजल को लेके आ रहे हैं। वो नन्हा फरिश्ता जब हमारे घर में आए तो हम उसको कैसे नॉर्मल कह सकते हैं? मेडिकल लैंग्वेज में भी इस फियर ऑफ लेबर को टोकोफोबिया कहते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके बारे में कभी बहुत ज्यादा हम सब डिस्कस नहीं करते, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और आप सबको पता होना चाहिए कि इस फियर ऑफ लेबर से बाहर आने के लिए आप सबको क्या करना है। आप सबको अपने बेबी के आने वाले उस मोमेंट को, उस मिरेकल मोमेंट को अपने माइंड में कई बार क्रिएट करना है। जब आप बार बार उस मोमेंट को क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फियर, वरी, एंजाइटी ये सब खत्म हो जाएगी। तो ये चीज हमें समझनी है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन उस मिरेकल मोमेंट को क्रिएट करने की कितनी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। लेबर ऑफ लव कहते हैं हम, कभी लेबर पेन नहीं कहते, क्योंकि जैसे ही हमने फियर लगाया और लेबर और पेन लगाया तो ये सारे वर्ड्स ने तो हमें बहुत दूर कर दिया अपने बेबी को मिलने के उस मोमेंट से। हम इस बारे में बात कम करते हैं, बट अब जब एक स्टडी की गई थी तो उसमें पता लगा कि 75% ऑफ विमेन हैव सम अमाउंट ऑफ फियर एंड अबाउट 15 to 20% को इतना ज्यादा है फियर कि वो उसके बारे में बात ही नहीं करते। तो कॉज क्या है इसका? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो ये है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। दीज हार्मोनल चेंजेस एक्चुअली प्रीडिस्पोज योर माइंड टू बी अ लिटिल लो, डिप्रेस्ड, एंग्शियस, बट आज हमें अगर पता है we'll overcome that. Secondly, we have heard so many stories of women being just left alone to deliver, and बहुत पेनफुल प्रोसेस है, उन्होंने ये बहुत क्लियरली बताया है। ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये माइंड में एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया है कि ये लेबर तो ऐसे ही है। लेबर पेन मतलब पेन मतलब बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। तो ये सारे कॉजेज जो हैं ये बहुत कॉमन है और बहुत आपके माइंड में घर किए हुए हैं। तो इन सब से आपको बाहर आना है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप अपनी लेबर को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही फील करेंगे, उसको दर्द की तरह फील नहीं करेंगे। और ये वो कॉन्ट्रैक्शन है उस मसल की जो हमारे बेबी को हमारे पास एवरी मोमेंट लेके आती है। तो वो कैसे ब्यूटीफुली और पावरफुली हम एक्सपीरियंस करेंगे, ये तो कमाल की बात है ना आपके लिए। तो ये कमाल ही तो आप सबको करना है। सो ऑटोमेटिकली द फियर विल जस्ट गो अवे। बहुत सारे सिम्टम्स और साइंस हैं इस टोकोफोबिया को लेके, तो इसीलिए वो भी हम सबको डिस्कस करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कई बार हम इतने फियरफुल होते हैं कि इस लेवल को हम मेडिकल प्रोसेस समझ लेते हैं। तो अपनी मेडिकल टीम, अपने डॉक्टर, नर्सेज, लेबर रूम, वो एरिया के साथ बहुत फेमिलराइज हो जाइए। जब आप वो कर लेंगे तो आपके अंदर से वो फियर निकल जाएगा। तो जब हम ये एक कॉज को एलिमिनेट करेंगे तो हमें अपने साइंस एंड सिम्टम्स जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं इस फियर ऑफ लेबर के लिए, वो अपने आप कम होते दिखाई देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको लेबर से डर लगता है? बहुत सारे पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनको बहुत पैनिक अटैक्स आते हैं, जो बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, जिनको बहुत स्वेटिंग भी होती है सोच के कि हमें लेबर को गो थ्रू करना है, और वो अवॉइड करते हैं, वो उसके बारे में बात करना अवॉइड करते हैं। डॉक्टर के सामने भले ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स हम शायद थोड़ा सा आपको डांट सकते हैं, बट अपने हस्बैंड और फैमिली से बार बार शेयर करते हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, मैं पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप मेरे डॉक्टर को कह देना दैट आई वोंट बी एबल टू डू इट। सो ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं। बहुत सारे लोग नाइट में नहीं सो पाते, उनको बार बार वो प्रोसेस ऑफ लेबर बार दिमाग में आता है, और ड्रीम्स भी जो आपको आती है ना फिर अच्छी नहीं आती हैं। तो ये एक इशू अगर आपने रिजॉल्व नहीं किया तो उससे आपकी पूरी जर्नी पर एक डीप इम्पैक्ट आता है। तो आई वॉन्ट यू टू बी आउट ऑफ दैट इम्पैक्ट। आई वॉन्ट कि आप एक्सपीरियंस करें इस प्रेगनेंसी जर्नी को, इस लेबर को नेचुरली। बिल्कुल नेचुरल चाइल्ड बर्थ का एक्सपीरियंस कैसे होगा? नेचुरल चाइल्ड बर्थ का एक्सपीरियंस तो ऐसे ही होगा कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दैट कम्स नेचुरली टू योर बॉडी।
एंड फिर अगर उस नेचुरल चाइल्ड बर्थ को फॉलो करते करते कभी कभी कोई डिस्टर्बेंस हो गई, नहीं भी हो पाए वो नॉर्मल डिलीवरी, तो भी कोई बात नहीं, एक्सेप्ट दैट ग्रेसफुली, बिकॉज वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने से ही आप अपने बेबी के डिसीजन को भी वैल्यू देंगे। उसको पता था वो प्रोसेस उसके लिए सेफ नहीं है, वो रास्ता, वो बर्थ कैनाल उसके लिए सेफ नहीं है, अपने बेबी को ट्रस्ट करिए। तो ये सब चीजें करते रहेंगे तो फियर ऑफ लेबर अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी ही प्लान इसीलिए नहीं करते बिकॉज उनको लेबर पेन से डर लगता है। बहुत सारे हैं जो बार बार कहते हैं व्हाई मी एज अ वुमन शुड अंडरगो दिस, व्हाई एवरीबॉडी एल्स मेन आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। भगवान ने कुछ सोच के हमें ये काम दिया है। सो रिस्पेक्ट द डिवाइन एंड एक्सपीरियंस द पावर दैट यू विल फील व्हेन यू गिव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी, व्हेन यू क्रिएट अ ब्यूटीफुल बेबी, व्हेन यू नर्चर योर बेबी विद लव। तो ये सब चीजें जब आप इतने प्रिडोमिनेंटली यहाँ माइंड में क्रिएट करते रहेंगे तो कहाँ से ट्रोकोफोबिया होगा आपको, कहाँ से फियरफुल बर्थ होगा, कहाँ से लेबर होगा जो आपको डराएगा, जो आपको अजीब ड्रीम्स देगा। हो नहीं सकता, बिकॉज आपने अपने माइंड को एक एम्पावर्ड, अनडिस्टर्ब, नॉन मेडिकलाइज्ड बर्थ, नेचुरल चाइल्ड बर्थ के लिए मोटिवेट किया है। तो आप इतनी सारी प्रैक्टिस अगर करेंगे, ये सारी चाइल्ड बर्थ क्लासेस जो हैं, जो हम आपको बताते हैं, अगर आप वो सारी सुनेंगे, इतने सारे वर्चू बेबी ने जो आप सबके लिए टूल्स बताए हैं, उन सबको रोज रोज पढ़ेंगे, लेबर के अंदर क्या आपने सुनना है वो कमेंट्रीज सुनेंगे, हर एक वैल्यू से अपने बेबी की नर्चरिंग करेंगे। जब भी कोई डिस्कम्फर्ट हो या पेन हो लेबर के टाइम, आपने क्या सुनना है वो सब अगर आप रेगुलरली सुनते रहेंगे तो आपका ये प्रोसेस आएगा, आपके बेबी, आपके एंजल को आपको देके जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई दुनिया में कैसे लोग इसको लेबर पेन कहते हैं। आपके लिए तो वो जीवन का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि आपके बेबी की वो फर्स्ट मोमेंटस जर्नी है, वो पहला पड़ाव है आपके वूम से वर्ल्ड के अंदर हो। तो वो तो बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है आप सबके लिए। तो उसको ऐसे ही एक्सपीरियंस करिए, अपने बेबी से बॉन्ड करिए। और वो मेडिटेशन कमेंट्री सिर्फ लेबर के टाइम नहीं सुननी है, आपको अभी भी सुननी है, क्योंकि जब आप पूरे 9 मंथ सुनेंगे तभी उस टाइम आप वो क्रिएट कर सकेंगे विजुअलाइजेशन, और आप एकदम पेन फ्री टाइप ऑफ लेबर करेंगे। दर्द होगी भी बट महसूस नहीं होगी, क्योंकि माइंड, हायर ब्रेन ने उसको ले लिया होगा। सो ये फियर ऑफ लेबर बिल्कुल नहीं आप क्रिएट करेंगे, कभी इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे, और हमेशा पावरफुल, हैप्पी और ब्लिसफुल एक्सपीरियंस करेंगे इस समय पर।